जेड़ा तेनू दिलों प्यार करदा, ओदा सारा इंतजाम करदा। जेड़ा तेनू दिलों प्यार करदा, ओदा सारा इंतजाम करदा। जेड़ा तेनू दिलों प्यार करदा, ओदा सारा इंतजाम करदा। जेड़ा तेनू दिलों प्यार करदा, हो कावां हथ भेजे ओनू खाण नू, ओदा सारा इंतजाम करदा। कावां हथ भेजे ओनू खाण नू, ओदा सारा इंतजाम करदा। कावां हथ भेजे ओनू खाण नू, हो कावां हथ भेजे ओनू खाण नू, ओदा सारा इंतजाम करदा। कावां हथ भेजे ओनू खाण नू, हो तू मेरा ए इंतजामी खुदा। तू मेरा ए इंतजामी खुदा। तू मेरा ए इंतजामी खुदा। तू मेरा ए हो तू मेरा ए इंतजामी खुदा। तू मेरा ए हो मेरा इंतजामी खुदा। मेरा इंतजामी खुदा। मेरा इंतजामी खुदा। मेरा इंतजामी खुदा। हो मेरा इंतजामी खुदा। मेरा इंतजामी खुदा। मेरा सब लोग मिलकर ताली बजाकर उसके नाम को धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। हो मेरा इंतजामी खुदा। मेरा इंतजामी, हो मेरा इंतजामी खुदा। मेरा इंतजामी, हो जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग, हो सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। हो जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है।
सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। वो सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। वो सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। वो समंदर को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। वो सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर, वो सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। जिसने आकाश बनाया, हे जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। हे सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। हो सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। हो जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। वो सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। हो जय जयकार करे। हो जय जयकार हो जय जयकार हो जय जयकार करे। हो जय जयकार। अपने हाथों को उठा के हम सब लोग अपने हाथ उठा के इस समय में घोषणा करें हालेलुया। मुंह खोलकर डिक्लेयर करें, हरियाणा में बेदारी शुरू हो जाए। हरियाणा में बेदारी शुरू हो जाए। हरियाणा में लाखों का उद्धार हो जाए। हरियाणा में बड़ी बड़ी कलीसियाएं शुरू हो जाए। हरियाणा में ग्राउंडों में कलीसिया शुरू हो जाए। खेतों में आराधना शुरू हो जाए। हरियाणा में बेदारी आज शुरू हो जाए। बोले हरियाणा में नशा बंद हो जाए। हरियाणा से व्यभिचार बंद हो जाए। हरियाणा में झूठ बंद हो जाए। आज्ञा दे हरियाणा से जादू टोना बंद हो जाए। तंत्र मंत्र बंद हो जाए। हर एक पाप खत्म हो जाए। हरियाणा अब तेरा उद्धार का समय आ गया। हरियाणा में बेदारी का समय आ गया।
हरियाणा के आशीष का समय आ गया। हरियाणा में परमेश्वर की महिमा प्रकट होने का समय आ गया। ताली बजा के घोषणा करें, आवाज उठा के घोषणा करें, हरियाणा पहले जैसे नहीं रहेगा। जो बहुत सारी जातियां धारा के समान परमेश्वर के पास आ रही है, जाति जाति के लोग यीशु के पास आ रहे हैं। ताली बजाएं, डिक्लेयर करें, घोषणा करें, हरियाणा तेरा उद्धार आ गया। हरियाणा अब नशे की दुकानें हरियाणा के नाम में, जवान हरियाणा के जवान कलीसिया में आ रहे। हरियाणा के जवान यीशु के पास आ रहे। ताली बजा के घोषणा करें, डिक्लेयर करें, आज ये आराधना अद्भुत है। स्वर्ग यहाँ खुला हुआ है। संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा। मिलकर बोले, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, और याकूब का परमेश्वर ऊंचा गढ़ है। बोलो, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर। मिलकर कहे, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा। कलीसिया के सामने कोई शैतान टिक नहीं पाएगा, कोई शैतान हमारे सामने टिक नहीं पाएगा। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, बोलो याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने वो सर्वशक्तिमान यीशु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, बोलो सर्वशक्तिमान यीशु है। वो यहोवा संग संग है, वो सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, और याकूब का परमेश्वर। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर। वो सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा, बोलो याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। कुछ अद्भुत हो रहा है। सारी बीमारी की ताकतें अभी नाश हो रही है, दुष्ट आत्माएं अभी नाश हो रही है, अंधकार खत्म हो रहा है। जय जयकार, जय जयकार करे हो, जय जयकार, जय जयकार करे हो, जय जयकार, जय जयकार। संग तेरी जय जयकार, बोलो दूतों के संग, दूतों के संग, दूतों के संग तेरी जय जयकार। आत्मा के संग, आत्मा के संग, आत्मा के संग तेरी जय जयकार, और दूतों के संग, दूतों के संग, दूतों के संग तेरी। हम लेंगे यीशु का नाम, यीशु का नाम, ओ हम लेंगे यीशु का नाम, आत्मा में भरकर यीशु
यीशु की जय 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 बोलो 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 हाँ बोलो यीशु की जय 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो शैतान गिर रहा है, हरियाणा का शैतान गिर रहा है। ओ जिंदाबाद जिंदाबाद। ओ दिल में आ गया, मेरी रूह में छा गया, कैसा है समा ओ यीशु की। हाँ दिल में आ गया, ओ मेरी रूह में छा गया, हाँ कैसा है समा बोलो यीशु की जिंदाबाद। हम गाएंगे तेरे लिए, तेरे लिए हम गाएंगे तेरे लिए, तेरे लिए ओ बोलो 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 यीशु की जय 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 बोलो 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 हाँ बोलो यीशु की जय 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 बोलो 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 हाँ बोलो 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 यीशु हाँ जय 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 जिंदाबाद। वाह, ओ हो जिंदाबाद जिंदाबाद अंधकार की शक्तियां भाग रही हैं हरियाणा में। जिंदाबाद जिंदाबाद अपने हाथ उठा के घोषणा करें, हरियाणा यीशु का है, हरियाणा यीशु का है, हरियाणा यीशु का है, हरियाणा यीशु का है। ओ हा हा हे हे ला 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 दिल में आ गया, वो मेरी रूह में छा गया, हाँ कैसा है समा बोलो यीशु की। हाँ दिल में आ गया, वो मेरी रूह में छा गया, कैसा है समा हम गाएंगे, हम झूमेंगे, हम गाएंगे, हम झूमेंगे। ओ बोलो 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 यीशु की बोलो 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 यीशु की बोलो बोलो हाँ बोलो 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 यीशु हाँ बोलो 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 यीशु की जय 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 जिंदाबाद शाला राबाला शांतारे उठा बाला राबा बाबा बाबा ओ जिंदाबाद ओ जिंदाबाद जिंदाबाद
यीशु के नाम में इस कलीसिया में आने वाला एक एक व्यक्ति के लिए मैं आज घोषणा करता हूँ, परमेश्वर ये एक एक परमेश्वर की महिमा के लिए जिए, ये एक एक परमेश्वर की सेवा करे, ये एक एक हजारों को बचाने वाला बने, ये एक एक परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़े, ये एक एक शैतान के राज्य को नाश करने वाला बने, ये एक एक शैतान के सिर को कुचले, ये विजयी जीवन बिताए, ये जय का जीवन बिताए, ये देने वाले बन जाए, ये बड़े बड़े काम करें, ये बड़े बड़े बिजनेस करें। यीशु के नाम में आज मैं घोषणा करता हूँ हर एक के ऊपर, ये बच्चों को बचाने वाले बने, जवानों को बचाने वाले बने। ओ राबा शादाला, हरियाणा में एक रिवाइवल का कारण इनमें से एक एक बन जाए, ये हरियाणा में बेदारी का कारण बने, ये हरियाणा को बचाने वाले बने। ओ राबा शादारे, हाँ 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 हाँ, ओ शेतेले रेले केले तुझा काला बाला बाला ही बाला का बाला बाला शादा दादा राला काला, हुड़ा बाला 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 शादा राला बाला काला, हुड़ा काला बाला शादेरी दादा दादा बाला, हुड़ा बाला बाला काला ही दाला का बाला बाला, ओ शाबाला बाला बाला हुड़ा बाला बाला बाला, हुड़ा काला बाला शादेरी दादा का बाला बाला ही काला बाला बाला, ओ शादाला बाला काला बाला ही तेरा काला बाला शादा राला काला बाला ही तेरा काला तेरा थोड़ा तेरा काला थोड़ा सारा काला बाला शादा राला बाला, थोड़ा बाला 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 ही थोड़ा काला बाला शादा राला राला काला, थोड़ा गडाला का मंगला रंग दे शादा राला बंदा राला ही काला गा। हर एक में हर एक के ऊपर वो आग पवित्र आत्मा उड़ेल रहा है। यीशु के नाम में रिसीव करे, रिसीव करे। इस कलीसिया के सेवक आगे अद्भुत होगी, इस कलीसिया की सेवा अद्भुत होगी। शादा लागा माना वाला बूढ़ा वाला 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 शिया तेरा काला वाला बूढ़ा तेरा काला वाला बूढ़ा वाला वाला बूढ़ा वाला वाला बूढ़ा लागा वाला संदा हिया तेरा काला बंदा राला बंदा दारा बंदा दारा बंदा दारा लागा वाला शिया बूढ़ा दारा वाला काला वाला संद बूढ़ा तेरा काला काला हिया तेरा 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 काला वाला वाला बूढ़ा वाला संदा दादा हिया तेरा काला वाला राला गामा दादा राला गामा दादा रोड़ा वाला। ओ वाह, कलीसिया के अंदर वो आग, पवित्र आत्मा की आग। हाँ हाँ हाँ, रिसीव करे चर्च, आत्मा में रिसीव करे, पवित्र आत्मा से भरे, वो आग से भरे। शाबाला बाला बाला शादा लारा बाला कारिया तेरा तेरा काला रुआ तरे। ओ उठा बाला बारा बारा बारा, ताली बजा के अन्य भाषा बोलना शुरू करें।
हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया Oh, Holy Spirit. Oh, Jesus. Hallelujah. हाँ, ले ले। अद्भुत अभिषेक यहाँ बह रहा है। सब लोग रिसीव करें, जवान लोग। पवित्र आत्मा का सामर्थ अभिषेक यहाँ बह रहा है। यस ये कुछ अद्भुत अभिषेक यहाँ बह रहा है। अपनी आंखें बंद करके आत्मा से भर जाए। शे बेले रे खेले रे अंदर उठा बाला रागा शंदरे। ओ अंतिम दिनों का अभिषेक इन सारे लोगों के ऊपर तू भेज। कठिनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों का अभिषेक सारे लोगों के जितने भी इस जगह में प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, जितने लोग हाथ उठा के बोले पवित्र आत्मा भर दे मुझे। इस हरियाणा की बेदारी के लिए प्रभु एक झुंड को खड़ा कर रहा है। यस एक ऐसा झुंड जो यीशु के लिए दीवाना होगा। यीशु के लिए दीवानी एक पीढ़ी पवित्र आत्मा से भर देने। अंतिम दिनों का अभिषेक इन सारे लोगों के ऊपर। यस मैं अनुभव कर रहा हूं, स्वर्ग हाथ में भर रहा है। यीशु के नाम में एक ऐसी पीढ़ी जो शैतान के कामों को नाश करेगी, अंधकार के बीच में ज्योति बनकर खड़ी हो जाएंगी। पवित्र आत्मा से भर देने। इधर ऐसे कुछ लोग खड़े हो जाएंगे, आप अपने एरिया में जाएंगे, शैतान का काम खत्म हो जाएगा। ऐसा अभिषेक पवित्र आत्मा से भर दे हमें। उतरा मैं अनुभव कर रहा हूं, कुछ भाई बहनों में एक ऐसा अभिषेक आ रहा है, कुछ लोगों में अद्भुत अभिषेक। पुकारे प्यासे होकर बोले fill us with your anointing, fill us with your spirit। पवित्र आत्मा से हाँ कुछ हमारे बच्चे पवित्र आत्मा से भर रहे हैं अभी। हाँ जो सेवकाई कर दे, प्रार्थना करो, प्रार्थना करे यीशु के नाम में। शेठेरे ले उठा शंकरे। जूम में कुछ लोग आत्मा से भर जाए। उतरा पवित्र आत्मा उतरा शाबाला राचा लारा। पवित्र आत्मा मेरी आत्मा में कह रहे हैं, एक ऐसी पीढ़ी खड़ी होगी हरियाणा में, हालेलुया, जो पाप को घृणा करेगी, इस दुनिया की गंदगी को घृणा करेगी, यीशु के लिए दीवानों की तरह सेवा करेगी। बड़े बड़े बिजनेसमैन यहाँ से खड़े होंगे यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा मेरी आत्मा में कह रहे हैं, अभिषिक्त बिजनेसमैन खड़े होंगे, अभिषिक्त बिजनेसमैन होंगे।
उनके बिजनेस भी होंगे और अभिषेक ऐसा होगा कि शैतान के राज्य की संपत्ति छीनकर प्रभु के राज्य में लेके आने वाला अभिषेक वो पवित्र आत्मा से भर देने। हाँ, ऐसा अभिषेक जो आत्माओं को छीनना है दुष्ट के राज्य में से। हो हे। इन हाथों में एक ऐसा अभिषेक आ रहा है, बीमार पर हाथ रख दिए वो चंगे होगा ही होगा, रिपोर्टें बदल जाएगी। यस, उठे रे शेते रे रिठे रे दे रे लाजारा। प्रभु की आत्मा आपको अभिषेक कर रहा है उसे संभालने के लिए। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा उतरा। पवित्र आत्मा यीशु के नाम में बहुतों की नौकरियां चली जाएगी परमेश्वर, और बड़े बड़े बिजनेस के लिए परमेश्वर खड़ा करेंगे। वो अग्नि ज्वाला समान उतरा और सनसनाहट के साथ उतरा। कुछ गांवों में यहां से लोग सेवकाई के लिए जाएंगे। हरियाणा के हर एक गांव में यहां से लोग जाकर सेवा करेंगे। हो इधर बहुतों को गांव वेट कर रहे हैं आपका। प्रभु कहते हैं खटनी फटी हुई है, जाओ। हालेलुया हालेलुया। कुछ लोगों की नौकरी का बड़ा प्रमोशन अचानक से हो जाएगा। अचानक कुछ लोगों का पोजीशन बदल जाएगी, पोजीशन बदल जाएगी अभी यीशु के नाम में। प्रभु अपनी महिमा के लिए कुछ लोगों को ऊंचाई पर बैठाने जा रहे, ऊंचाई में बैठाने जा रहे अपनी महिमा के लिए। रिसीव करें। हमें पता भी नहीं, लेकिन अचानक कुछ चीजें बदल जाएगी।
पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतराओ, पवित्र आत्मा उतराओ। बोले बोले पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। यस, पवित्र आत्मा। यस, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमें नौकरी वोकरी से बढ़कर अभिषेक दे और अपनी आत्मा से भर दे, और आत्मा से भर दे, और आत्मा से भर दे। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। अग्नि ज्वाला समान उतरा। यस, उतरा। यस, उतरा। पवित्र आत्मा, I love your presence. We honor your presence, Lord. आपको हम आदर देते हैं यीशु मसीह। इधर एक एक व्यक्ति भर रहा है। ओ जीसस, मेरे प्रियो विश्वास करें, अद्भुत सामर्थ और अभिषेक प्रभु सबके अंदर डाल रहे, हर एक उनकी आत्मा से भर रहा है यीशु के नाम में। हमारा हरियाणा, हमारे हरियाणा सरकार, हमारे हरियाणा के सब लोग परमेश्वर की महिमा के लिए हम पिता मांगते हैं, उन सब का उद्धार हो जाए। हम धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं, हमारे देश को आशीष करते हैं। सारी आदर महिमा आपको मिले पिता, यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया। एक बार सब लोग खड़े हो जाएंगे अपनी जगह में। बहुत सारे लोग बैठ चुके हैं। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब लोग थोड़ा थोड़ा आगे 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 आ जाएंगे, जितना भी आ सकते हैं, जितना भी आगे आगे सरक सकते हैं सरक जाए। हालेलुया। बहनें भी, भाई भी, और सब लोग बैठ जाएं, शांति पूर्वक बैठे, बात नहीं करना बिल्कुल भी। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, कठिनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। आमीन, हालेलुया। कितने लोग भर गए।
प्रभु को ताली बजा के धन्यवाद। हालेलुया, ग्लोरियस प्रेजेंस। अनुभव कर रहे हैं यीशु यहाँ पर है, अद्भुत उपस्थिति, यीशु की अद्भुत उपस्थिति यहाँ है। हमारे लिए, इस चर्च के लिए सबसे बड़ी आशीष यही है कि यीशु यहाँ है। और जो अनुभव आप करते हैं, यीशु की उपस्थिति ये सब जगह नहीं मिलेगी, इसलिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही है। हालेलुया, प्रभु महान है। कल रात को मैं प्रार्थना में बैठा था और बहुत रो रो के प्रेयर कर रहा था, प्रभु हरियाणा की कलीसिया पवित्र आत्मा से भरे। बहुत मेरे आंसू ऐसे बह रहे थे, प्रभु भरे भरे भरे। तो रात लगभग 2 बजे में सोया था, लेकिन ऐसे सामर्थ प्रभु की बह रही थी इस रूम में जब मैं प्रेयर में था। और परमेश्वर ने यहाँ पर वो सबके अंदर उड़ेल दिया। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप लोगों के द्वारा प्रभु कितने बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। कोई इधर से बहुत बड़ा वकील खड़ा हो जाएगा, कोई जज खड़ा होगा, कोई यहाँ का SDM बन जाएगा, कोई यहाँ का DM होगा, कोई और क्या होगा, बड़े बड़े बिजनेसमैन यहाँ से खड़े होंगे। ये समय कुछ सालों, अगले 3-4 साल के अंदर अंदर हरियाणा के अंदर ऐसे काम इस कलीसिया के अंदर होगा। विश्वास करते तो बोलो आमीन। हालेलुया। अद्भुत कार्य प्रभु करेंगे, प्रभु को महिमा मिले। आज कोई पहली बार हमारे बीच में इस सेशन में है, हाथ उठा के दिखा सकते। पहली बार आए हुए लोग हाथ उठाएंगे, पूरा हाथ हम आपको देखना चाहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और भी है। सबको हम ताली बजा के स्वागत करें। ज़ाइन ग्लोबल वर्शिप सेंटर पानीपत चर्च, हम इन्हें स्वागत करते हैं नए लोगों को, और हम इनके लिए प्रार्थना भी करेंगे। पिता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, पहली बार आए इन लोगों को आशीष करें। जो यीशु हमें मिला वो इन्हें भी मिले, वही उद्धार ये भी पाए। हम धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में, आमीन। और कुछ बहनों की गवाही है, और जल्दी से हम इन्हें ताली बजा के स्वागत करेंगे। इन लोगों की गवाही सुनेंगे, छोटे छोटे शब्दों में प्रभु की महिमा के लिए गवाही बोलेंगे। ध्यान से सुने जल्दी से। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। मैं आप लोगों को एक गवाही बताना चाहती हूँ। इन सिस्टर का नाम विकी है और प्रेजेंट में तो ये अर्जुन नगर में रह रहे हैं, लेकिन ये रहने वाले बिहार गया जिला से हैं। ये मुझे अभी बाहर बता रहे थे कि 2021 में ये प्रभु में आए थे, और प्रभु में आने से पहले इनको कोरोना हो गया था और इनकी तबीयत ख़राब भी थी। तो ये किसी हॉस्पिटल में गए हुए थे, तो वहाँ पे जब इनको ड्रिप लग रही थी तो पास में कोई व्यक्ति एक और एडमिट था, और वो यूट्यूब पे जो है यीशु मसीह के बारे में सुन रहा था, देख रहा था, मतलब रील्स और वीडियोस यूट्यूब पे देख रहे थे। तो ये बहन ने भी उसको सुन लिया, पास में ही साथ वाला बेड था, तो इन्होंने भी सुन लिया यीशु मसीह के बारे में। और उसके बाद उस भाई से इन्होंने थोड़ा पूछा, तो उन्होंने इस कलीसिया के बारे में बता दिया, जो भाई यूट्यूब पे देख रहे थे यीशु मसीह के बारे में। तो ये सिस्टर जो है इस प्रकार से कलीसिया में आए थे 2021 में, और प्रभु ने इनको पूर्ण रूप से कोरोना से एक तो आज़ाद किया, बिल्कुल ठीक कर दिया परमेश्वर ने। जो भी सिम्टम्स वगैरह थे, कफ वगैरह के, परमेश्वर ने ठीक किया। और उसके बाद ये सिस्टर बता रहे थे कि प्रभु में आने से भी पहले 5 साल से लगभग इनको दुष्ट आत्मा से पीड़ित थे, और ये बता रहे थे कि चलते चलते ये बेहोश हो जाते थे, और काफ़ी ज़्यादा चीखना, चिल्लाना और डिप्रेशन, ऐसी जैसी एक हालत थी। लेकिन प्रभु इतना महान है कि यूट्यूब के द्वारा इनको एक रैंडम किसी जगह हॉस्पिटल में पता लगा, और आज ये पूर्ण रूप से छुटकारा पा चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। और इतना ही नहीं, अभी सिस्टर बता रहे थे कि 2019 में इनकी शादी हुई थी। तो इनका जो ये डॉक्टर्स ने बोल दिया कि 2019 में शादी हुई थी, आज 2026 चल रहा है, और डॉक्टर्स ने तब से ये कंसीव नहीं कर पा रहे थे। इनको बच्चे होने में तकलीफ हो रही थी, तो डॉक्टर्स को दिखाया, तो डॉक्टर्स ने इनके तो यूट्रस में इन्फेक्शन बता दिया और बोल दिया कि यूट्रस में गांठ है और बहुत दिक्कत है, मतलब मुश्किल है, नामुमकिन है कि कंसीव कभी हो पाएगा। और जो इनके हस्बैंड के टेस्ट वगैरह हुए, उसमें भी डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि इनफर्टाइल है, यानी कि बच्चे होने में अभी मतलब नहीं हो सकते, डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर दिया।
लेकिन प्रभु कितना महान है, डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर दिया, लेकिन परमेश्वर महान है। देखो 1 साल का बच्चा हम सबके सामने है, प्रभु ने इन्हें एक बेबी बॉय से ब्लेस किया। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो, हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और सिस्टर बता रहे थे कि जब ये चर्च में नए नए आए थे तो कर्जा भी था इनके ऊपर, लगभग 2 लाख के रुपए के आसपास इन लोगों के ऊपर कर्जा था। लेकिन अभी प्रभु में बने रहे, धीरे धीरे कर्जा भी इन लोगों का उतर रहा है। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो, हालेलुया। मैं सिस्टर से भी सुनूंगी, आप भी कुछ छोटे शब्दों में बताएं कि जो मैंने अभी तक जो भी आपके बारे में बताया, आपको डॉक्टरों ने जो है ऐसे बोल दिया था कि आपका बच्चा नहीं होगा और कुछ ऐसा था ये, या मैं ऐसी बता रही हूँ, आप बता। नहीं, ये डॉक्टर ने बोला था कि बच्चा नहीं होगा, तो परमेश्वर की दुआ से एक मेरा बेटा दिए परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारे पास समय की कमी है, हम आगे बढ़ेंगे, हम एक और गवाही को सुनेंगे। आंटी इधर आ जाओ सिस्टर। इन सिस्टर का नाम सुषमा है और ये बालजटान गांव से हैं। ये गवाही बता रहे थे मेरे को अपनी कि प्रभु ने इनके बेटे को कैसे चमत्कारी रूप से बचाया। अभी बीते दिनों 13 मार्च की बात है, इनका जो बेटा है घर से निकला रिफाइनरी रोड पे, अपनी नानी को छोड़ने जा रहे थे गांव में, और जाते हुए एक दुर्घटना हो जाती है और एक्सीडेंट हो जाता है। जो बाइक का आगे वाला टायर था वो गड्ढे में गिर गया, जिसके कारण टायर भी फट गया और उस बच्चे का एक्सीडेंट, इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ उस भाई का कि हाथ पैर वगैरह तो छिल गए। और वहाँ से फ़ोन आ जाता है किसी अनजान व्यक्ति का कि आपके बच्चे का जो है एक्सीडेंट हो गया, आप लोग आके इसको जल्दी से देख लो। तो ये लोग बहुत डर गए कि पता नहीं क्या बात होगी, ऐसे फ़ोन आया है। और ये और इनका बड़ा बेटा प्रार्थना करते हुए घर से निकले और वहाँ जाकर देखा तो प्रभु का धन्यवाद हो, एक भी हड्डी उस बच्चे की नहीं टूटी। साथ में नहर भी थी, कोई और बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन प्रभु के स्वर्गदूतों ने पूर्ण रूप से आंटी को और उनके बच्चों को संभाल के रखा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू सिस्टर। और आप लोगों को मैं भी अपनी गवाही बताना चाहती हूँ। पास्टर बता दो। तो हाँ, बतानी चाहिए। प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत काम करे, हमें ज़रूर बताना चाहिए। क्या हुआ था, अभी जब मैं इस कलीसिया में पहली बार आई तो आप लोगों को मेरा अधिकतर गवाही पता है कि मैं एक डिप्रेशन में थी, तो प्रभु ने मुझे आज़ाद किया उस बातों से। लेकिन प्रभु ने मुझे खाली फिजिकली ही नहीं ठीक किया, हर एक क्षेत्र में प्रभु ने इतना आशीष किया कि जितनी भी गवाही दो प्रभु की बहुत कम है, बहुत ही कम है, बहुत कम तारीफ है प्रभु की हम जितनी कर सकें, क्योंकि परमेश्वर काम बड़े करता है। जब मैं इस 2022 में प्रभु के भवन में आई थी, पहली बार आई थी 6 मार्च को, तो मुझे आज भी याद है, मैं बीच वाले सेशन 8 वाले सेशन में आई थी, वो भी आराधना चल रही थी। तो एंडिंग प्रेयर में पास्टर जी ने ऐसे बोला था कि यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं ना जैसे पास्टर, तो पास्टर ने डिक्लेयर किया यीशु मसीह के नाम से जिनके भी अपने घर नहीं हैं प्रभु उनको घर देने जा रहा है। तो मैं हैरान हुई, मेरे को नहीं पता था आमीन बोलना या क्या है, मैं खुश हुई, ठीक है। और मैं लिटरली इस जगह से जब मैं घर यहाँ से गई, हमारा कोई प्लान नहीं था घर बनवाने का कुछ भी, लेकिन प्रभु इतना महान है, यहीं से निकली भर्ती की रास्ते में पापा का फ़ोन आ गया कि सिमरन ऐसे ऐसे आ जाए, यहाँ पे प्लॉट पे रेत वगैरह गिर गई है, घर बनवा रहे हैं हम। रैंडम बिल्कुल हमारा घर बनना शुरू हो गया प्रभु के अनुग्रह से। और हमारे पास, मेरी 23 साल की उम्र है, जब से हम पैदा हुए हमारा कहीं भी अपना घर नहीं, किसी के पास तो गांव में होता है, किसी के पास शहर में होता है, लेकिन हम शुरू से रेंट पे रहे हैं। लेकिन प्रभु इतना महान है कि रेंट पे भी आज तक हम इतने अच्छे घर में नहीं रहे जितना अच्छा घर प्रभु ने मुझे ज़ायन कलीसिया में आने के बाद दिया। हालेलुया। अभी पहले तो हम 2 रूम में रहते थे, अभी मेरे घर में रूम इतने हैं कि बंदे कम पड़ जाए रहने के लिए। 2 मंजिल का घर परमेश्वर ने बना के दिया और इतना अद्भुत रीति से 3 महीने में हमारा घर बन गया। प्रभु का सच में बहुत धन्यवाद हो। और परमेश्वर ने वहाँ ही नहीं मुझे आशीष किया, फैमिली को आशीष किया मेरे द्वारा। और उसके बाद ऐसा हुआ कि जब मैं यहाँ पे आई तो यहाँ पे आने के बाद मेरा एडमिशन हुआ मेडिकल कोर्स में। ऐसे नहीं हुआ कि प्रभु से दूर होके कुछ हुआ हो, प्रभु में आने के बाद मुझे यहाँ पे कोर्स में एडमिशन मिला। और एडमिशन मिलने के बाद जो मेरी फ़ीस थी वो 60,000 से भी ऊपर फ़ीस है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि पीजीआई का एग्ज़ाम क्लियर किया था, वरना मेडिकल की फ़ीस करोड़ों में जाती है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, एग्ज़ाम भी क्लियर करवा दिया। और जो फीस थी उसके लिए परमेश्वर ने इतने चमत्कारी रूप से मेरे लिए जीवन में प्रबंध किया। मैं चर्च में ही आई हुई थी और मेरे पास बहुत दिन से फ़ोन आ रहे थे एक इंटरव्यू के लिए, लेकिन मैं उसको इग्नोर कर रही थी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। चर्च में क्रिसमस की प्रिपरेशन चल रही थी तो मैंने इतना माइंड नहीं किया। लेकिन प्रभु ने ऐसा चमत्कार किया, मेरी मम्मी एक दिन मेरे को ज़बरदस्ती फ़ोन करके धक्के से लेगी कि नहीं चल चल। तो मैं चर्च के यहीं से उठ के गई
गई और मैं यही इतनी ही देर में बस यहाँ से उठ के गई, इंटरव्यू दे के आई। मुश्किल से 15 मिनट में मेरा इंटरव्यू भी क्लियर हो गया और 2 दिन बाद मेरी पूरी 60,000 से भी ज़्यादा फीस मेरे कॉलेज में डिपॉजिट हो गई प्रभु के अनुग्रह से। और अभी वहाँ तक ही बात सीमित नहीं रही, अभी तक मेरे को लगभग 2 लाख रुपए तक के मुझे स्कॉलरशिप प्रोवाइड हो चुकी है, जो कि स्वर्ग से परमेश्वर ने करी है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया, परमेश्वर महान है। ये सब गवाहियाँ जब सुनते हैं तो आपके अंदर लालच ना आने पाए कि मेरे को भी कहाँ से आएगा 2 लाख रुपए, ये मेरा भी जल्दी घर बन जाए। ये सब जब हुआ जब ये लोग प्रभु के लिए जीने लगे, परमेश्वर के राज्य में बढ़ने लगे निस्वार्थ होकर। ये बहन निस्वार्थ होकर दिन रात प्रभु के काम चर्च में करती है, प्रभु ने उनके लिए काम कर दिया। हालेलुया। और यहाँ बहुत सारे लोग हैं, भाई प्रकाश ने सुबह गवाही दी थी, प्रभु के राज्य में बढ़ते समय शुरू में कर्ज में आए, धीरे धीरे कर्ज से मुक्ति मिले। आज भी पिछले सेशन में एक गवाही और हमने सुनी, वो भी कर्ज में थे, प्रभु ने ऐसे चमत्कार किया जहाँ से उम्मीद नहीं थी सरकार की को, परमेश्वर ने एक ऐसा स्कीम चला के उनको लाखों रुपए उनके अकाउंट में आ गए और सारा कर्जा परमेश्वर ने फ्री कर दिया। ऐसी बहुतों के जीवन में प्रभु कर रहे हैं। इसीलिए तो लोग फिर कहते हैं इन्हें चर्च में जाके पैसा मिलता है। लोग सच में हैरान हो जाते हैं, पहले इतने परेशान थे, दुखी थे यार, अब इनके पास आ कहाँ से रहा है। उन्हें नहीं मालूम चर्च नहीं है, परमेश्वर हमारे लिए प्रबंध करते हैं। हालेलुया। और ये बात हकीकत है, पहले जैसे आप रहते थे और अब रहने में फ़र्क हो गया ना, इसलिए लोगों को लगता है इन्हें पैसा बहुत मिल गया। परमेश्वर जब आते हैं तो सब कुछ बदल जाता है, पहनना ओढ़ना बोली चाली सब कुछ। और अभी तो शुरुआत हुई है, बहुत कुछ बदलेगा। बस धर्म नहीं बदलता, बाकी परमेश्वर ज़िंदगी बदल देता है सारी। प्रभु के पीछे चलते रहे, यीशु को प्यार करें, उनके वचन में चलें, सब कुछ प्रभु आशीष करेंगे। समय कम है और भी गवाहियाँ हैं हमारे बीच में सुनने के लिए, और अब परमेश्वर के राज्य में बोना हमें ज़रूरी है। बेस्ट उत्तम परमेश्वर की महिमा के लिए ऑनलाइन में ऑफलाइन में अब दशवांश ये अपनी भेंट एनवेलप में डाल के नाम लिख के जल्दी से दें, और उसके बाद प्रभु हमें आगे बढ़ने में सहायता करेंगे। जल्दी से हम प्रभु को महिमा दें। आराधना सुख गए ऐ खुदा।
भी यीशु के नाम में यदि कोई भी आज भी यहाँ पर गरीबी में है, कर्जे में है, वो सारे बंधन टूट जाए, सारे श्राप टूट जाए, परमेश्वर के बच्चे भरपूरी में रहेंगे। बोले यीशु मेरे लिए कंगाल हो गए ताकि हम धनी हो जाए। यीशु ने मेरे श्रापों को ले लिया ताकि मैं आशीषित हो जाऊं। मुंह खोल कर बोले मैं यीशु में धनी हूँ, मैं यीशु में धनी हूँ, मैं यीशु में धनी हूँ। मैं लेने वाला नहीं देने वाला हूँ, सब जातियों के लिए मैं आशीष हूँ यीशु के नाम में। प्रभु जी धन आपके राज्य में इस्तेमाल हो। बोने वाले कोई 30, कोई 60, कोई 100 गुना काटे। जो नहीं दे पाते उन्हें भी अवसर दे परमेश्वर के, उनके लिए रास्ते खुले। हम धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। सब लोग खुश हैं? थके तो नहीं? कुछ बहनों को मैं देख रहा हूँ घुटनों पे घुटने चढ़ा के बैठे हुए, चिपक चिपक के बैठे हुए, लेकिन ये समय जल्दी बदल जाएगा। बस थोड़ी समय की बात है, फिर हम सब कुर्सियों पे बैठेंगे, गद्दे वाली कुर्सी बनवाएंगे, अच्छी कुर्सियों पे परमेश्वर बैठाएगा। आज परमेश्वर ये अवस्था देख रहे हैं और परमेश्वर भी हमें प्यार करते हैं, इसलिए प्रभु छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर आपको, फिर आप बोलेंगे एक समय था हम ज़ाइन में जमीन में भिज भिज के बैठते थे, देखो आज हमारी जगह कितनी सुंदर है। आप ऐसे गवाहियां दोगे, हमारी गवाहियां बदल जाएगी। प्रभु हमें आशीष करे। मैं पिछले 2 हफ्ते से एक विषय पर प्रभु की अगुवाई पाते हुए वचन से बोल रहा हूँ। आप सबको मालूम होगा क्या विषय है वो है? देने के विषय में, प्रभु के राज्य में देना कलीसिया के लिए। इसलिए मैं सिखा रहा हूँ, सब ध्यान से मेरे को सुने। जिस विषय के बारे में हमें नॉलेज ही नहीं है, उस एरिया में हम कई बार फेल हो जाएंगे। इसलिए ज्ञान की कमी के कारण मेरी प्रजा नाश हो जाती है। आपको ये पता चला यीशु मेरे लिए कोड़े खाया, मैं चंगा हो गया, तो आप चंगे हो गए। बिल्कुल वैसे ही यदि हम नहीं जानेंगे कि बाइबल में आर्थिक क्षेत्र में आशीषित कैसे होना है, तो हम गरीबी में रह जाएंगे, हम कर्ज में रह जाएंगे, हम परेशानियां भुगतेंगे। इसलिए बाइबल में मैंने देखा हमारे चर्च के लोगों के अंदर बड़ी गवाहियाँ हैं। दुष्ट आत्माएं निकली, बीमार चंगे हुए, ये काफ़ी लोगों को मैंने देखा कर्ज में, कठिनाइयों में हैं। तो मेरे मन में परमेश्वर ने डाला इस विषय पे कुछ दिन लोगों को सिखाना है और प्रार्थना करना है कि परिस्थिति बदले। और इसीलिए मैं सिखा भी रहा हूँ और मैं देख भी रहा हूँ हमारे घर चर्च की गवाहियाँ बदलने लगे। पिछले हफ्ते एक बहन के जीवन में प्रभु ने कार्य किया है। पिछले संडे सेशन में गवाही दिया उन्होंने, सारा कर्जा गया। उन्होंने बोला हमने प्रवचन सुनकर बोना कोशिश किया, बोना है प्रभु के लिए, रास्ता खुल गया। और ऐसे यहाँ बहुत सारे लोग बैठे। वसंत जी हाथ उठा के दिखाएंगे क्या? मैं सोच रहा था आपकी गवाही दिलवाऊंगा, नहीं वसंत भाई को बोल रहा था, लेकिन फिर कभी दिलवाएंगे। परमेश्वर ने इस घर को बदल दिया। भाई सुरेंद्र यहाँ पर है क्या? कहीं चले गए क्या? तो परमेश्वर ने आज अवस्था को बदल दिया। और भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे परिवार हैं। इन सब की हालात मैंने देखा है। जब चर्च में आए थे तो किधर है, जेब में किराए के पैसे भी नहीं होते थे, लेकिन आज हम जब देखते हैं हमारे चर्च के बाहर गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी हुई है, लाइन लग जाती है, एक घर में 2-2 गाड़ी हो गई है। इन सब की हालात मैंने देखे। वसंत भैया के घर पे जब मैं गया था, शुरू में बेड पे पड़े थे, हड्डियाँ, बैक में काम करना, खड़े नहीं हो सकते थे, बैठ नहीं सकते थे, बैक खत्म हो गया था। 1 साल बेड पे रहे हूँ, है ना वसंत जी? 1 साल बेड पे रहे। हम जा जाके प्रभु ने दया के प्रार्थना किया, प्रभु ने इससे खड़ा कर दिया कि अब तो वो उन पे बैठने को टाइम नहीं है। अभी तो देशों में विदेशों में बिजनेस के लिए परमेश्वर ने बहुत यात्रा करा रहा है। और अभी एलडीगो में प्रभु की दया से पानीपत की सबसे अच्छी जगह एलडीगो में एक अच्छा घर भी परमेश्वर ने दे दिया। गाड़ियाँ तो लाइन लगा रखी है, प्रभु ने आशीष प्रभु ने किया है। लेकिन मैं इसलिए नहीं बोल रहा कोई लालची बने, यीशु के पीछे चले। ये सब प्रभु के लिए जीने वाले लोग हैं।
इन्होंने धन नहीं देखा, प्रभु को देखा, प्रभु के लिए बोया, प्रभु के काम किए। ये सब 7-8 साल पुराने हो गए, परिस्थितियां आई, ये सब डगमगाए नहीं, खड़े रहे, तो समय बदल गया। हालेलुया। हमारी कमलेश जी की गवाही अद्भुत है, सब परिवार के सिस्टम को प्रभु ने बदल दिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, एक एक की गवाही देंगे तो लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ लोग नए हैं, अचानक हो जाए, जल्दी से सब कुछ हो नहीं रहा, ऐसे नहीं होता। आप प्रभु के वचन में, विश्वास में मजबूत होते जाओ, एक समय बदलेगा। हम पानीपत में जब आए थे सेवकाई के लिए, बाइकों पे घूमते रहते थे। प्रेयर ड्राइव के लिए एक गाड़ी नहीं मिलती थी हमें, किसकी गाड़ी मांगे। लेकिन 9-10 साल बाद अब परिस्थितियां बदल गई है, और 10 साल बाद देखेंगे तो पता नहीं हम कहाँ होंगे। अभी परमेश्वर जीवित है, तो मैं उस विषय को सिखाए बिना छोड़ूंगा नहीं आपको। आज भी मैं उस पर प्रचार करूंगा, लेकिन सीखने वाला एक महत्वपूर्ण विषय यही है, हमें परमेश्वर के राज्य में देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैंने आज सुबह जो बोला था 15 मिनट में मैं 1 घंटे की बात को समाप्त कर दूंगा, लेकिन आप मेरे को देखते रहना, स्क्रीन पे देखते रहना, और स्क्रीन वाले थोड़ा सा वचन को जल्दी जल्दी लगा देना, जल्दी समाप्त कर देंगे। परमेश्वर ने मेरे मन में डाला था और मैंने आज सुबह बोला, विश्वास के द्वारा हम में से हर एक व्यक्ति उद्धार पाते हैं। यीशु पर आप विश्वास करते हैं, आपका उद्धार हो जाएगा। यीशु पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर चंगाई देगा। लेकिन आर्थिक क्षेत्र एक ऐसा ही क्षेत्र है, आप विश्वास से नहीं, विश्वास के द्वारा बोने से ही छुटकारा मिलेगा। इसलिए ध्यानपूर्वक समझना है, बस आमीन बोल के छोड़ना नहीं है कि हाँ 15 मिनट और हाँ गर्दन हिला ले। 15 मिनट आप ध्यान से समझना। आर्थिक जीवन एक महत्वपूर्ण एक क्षेत्र है हमारे जीवन के अंदर। बोने के लिए पवित्र आत्मा सीखने में मदद करें। हम जल्दी से एक वचन पढ़ेंगे, मलाकी की किताब 3 अध्याय उसका 6 वचन स्क्रीन पे आप और मैं देखेंगे। अब देखिए वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सब लोग आप इधर देखें। 3 का 6, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नाश नहीं हुए। आगे, अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में फिरे। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो तुम मुझको धोखा देते हो, तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा। दशवांश और उठाने की भेंटों में, बोलो दशवांश, दशवांश और उठाने की भेंटों में। दशवांश हर एक व्यक्ति के जीवन में सीखना है। आर्थिक क्षेत्र को आशीषित होने के लिए दशवांश हमारा नहीं है, परमेश्वर का है। दशवांश के विषय में परमेश्वर का वचन सिखाते हैं। सारे दशवांश वापस उस पर जा जल्दी से, 9 वचन के अंदर, 9 वचन में जाएंगे, 8 तो दशवांश और उठाने की भेंट। आगे पढ़ेंगे जल्दी से उसका 9 वचन के अंदर, तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जातियां ऐसा ही करती है। सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखों में आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। सारे दशवांश, सब बोलो सारे, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, सबसे परमेश्वर की ये आज्ञा है, सब लोग दशवांश परमेश्वर के भवन में ले आए। दशवांश के बारे में जब बाइबल में हम पढ़ते हैं, ध्यान इधर रखना है, पवित्र आत्मा आपके अंदर कुछ तो जरूर डालेंगे। दशवांश कभी भी आप निकालने के बाद आप कहीं और खर्च नहीं करना, इसके साफ साफ लिखा है, इसे परमेश्वर के भवन में लेके आओ। हमारी इनकम का 10वां भाग, 100 रुपये परमेश्वर आपको देते हैं, उसका 10वां हिस्सा सबसे पहले परमेश्वर के लिए अलग करना है।
और उसको परमेश्वर के भवन के कामों के लिए लेके आना ही है। ये सीखना ही है हम सबको। अगर आशीषित होना है तो, आर्थिक क्षेत्र बदलना है तो यही हमारे लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। दशवांश को कभी भी आप किसी और काम के लिए इस्तेमाल ना करें। जैसे आपने निकाल के रखा हुआ है, अचानक कोई मदद के लिए आ गया, कोई आके कह रहा है हमें पैसों की ज़रूरत है, आप और अच्छा दशवांश रखा, उठा के दे दिया, अरे मदद ही तो है। ऐसे कभी भी ना हो। आपको किसी की मदद के लिए भी हमें देना है तो अपने 90 वाले अंश में से देना। दशवांश कभी किसी को भी नहीं देना, ना मदद के लिए ना किसी काम के लिए। कई लोग ऐसे सोचते हैं परमेश्वर को तो पैसों की क्या जरूरत है, परमेश्वर तो परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर खुद कहते मेरे भवन में किसी बात की कमी ना रहने पाए। आज हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आज आप पंखे के नीचे बैठे हैं, एसी चल रहा है, क्या इन सब के पीछे पैसे खर्च होता होगा क्या? आपके घर का आता है बिजली का बिल क्या है? कुछ लोग बोल ही नहीं रहे, फ्री चल रही है क्या तुम्हारी? हो दिल्ली वाले तो फ्री के मजे ले रहे हैं फिर फिलहाल, लेकिन हरियाणा में तो बिजली का बिल मेरे ख्याल आता है। हालेलुया। अभी हम हरियाणा प्रे ड्राइव में गए, 2 दिन पूरा हम गए, करनाल में, पानीपत में, सोनीपत में, पंचकुला, चंडीगढ़, लगभग मुझे जहाँ तक लगा 40-50 हज़ार रुपये खर्च हुए। जो कभी भी हम परमेश्वर के काम करते हैं उसमें पैसे खर्च होते हैं। किसी भी काम को हम करना चाहेंगे उसमें पैसे खर्च होते हैं। तो इसीलिए बाइबल कहती है दशवांश किस लिए है? परमेश्वर के राज्य के कामों के लिए। और 90वांश परमेश्वर कहते हैं वो आपके लिए। हालेलुया। दशवांश, याद मैंने पिछले दिन बोला था, वो बीज नहीं है। दशवांश के अलावा आपको कोई बहन की मदद करनी है, वो आपने दे दी, वो एक बीज है। आपने किसी पास्टर को ऑफरिंग दे दिया, वो एक बीज है। किसी की मदद किया, वो एक बीज है। लेकिन दशवांश वो बीज नहीं है, वो परमेश्वर ने जो हमें फसल दी उसमें से हमने निकाला हुआ एक भाग है। उसे सब लोग सीखना है, देना ही चाहिए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और दशवांश देने के लिए बड़े ध्यान से एक बात को, जल्दी से लूका की किताब 5 अध्याय 8 वचन को जल्दी से पढ़ेंगे, आप लिख लेना। यीशु मसीह ने सिखाया, बोने वाला जब बीज बोने के लिए निकला तो उसने कोई सड़क पे गिर गया, कोई पथरीली भूमि पे गिर गया, कोई झाड़ियों में गिर गया, कोई अच्छी भूमि पे जाके गिरा है। अच्छी भूमि पे गिरा हुआ बीज 100 गुना फल लेके आया है क्या नहीं? आप इधर देखो मेरे को, कितना गुना लाया? 100 गुना। आप चाहते हैं हमारा देना 100 गुना फल लेके आए, अच्छी भूमि को ऊपर ही देना चाहिए। अच्छी भूमि क्या है? हर एक वो कलीसिया जो पवित्र आत्मा के द्वारा चल रही है, जहाँ नए लोग आ रहे हैं। ठीक है, मेरे को देखते रहो ध्यान से, हमें समझ में आना चाहिए। हर कहीं भी दे दो, ऐसे नहीं हो सकता। आप एक ऐसी जगह में बोएंगे जहाँ पर परमेश्वर कुछ कर ही नहीं पा रहे, वहाँ परमेश्वर है ही नहीं, वो एक सूखी भूमि है, झाड़ियाँ हैं वहाँ पर। इसलिए जब बोने के समय याद रखना, जहाँ नए नए लोग आ रहे हैं, पवित्र आत्मा मूव कर रहा है, आप अनुभव करते हैं दुष्ट आत्मा निकल रही है, बीमार चंगे हो रहे हैं, वो एक अच्छी भूमि है जब परमेश्वर है। उस जगह में जब बोएंगे वो धन प्रभु के कामों में इस्तेमाल होगा। उसके बाद वो बीज बोने वाला फलवंत होना शुरू हो जाएगा। बहुत सारी जगहें ऐसी भी हैं, आप वहाँ देंगे, वो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। वो लोग अपने ही टाइम पास कर रहे हैं, उसका इधर उधर से घुमा रहे हैं, अपना घर वर बना रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं। वो भूमि सही भूमि नहीं है, वहाँ परमेश्वर की आत्मा नहीं, वो का धन परमेश्वर के लिए इस्तेमाल भी नहीं हो रहा है। ऐसी जगहों में बोना फलवंत नहीं होगा। हालेलुया। दूसरा एक बात याद रखें, दशवांश हमें कहाँ देना चाहिए। दशवांश के बारे में बाइबल हमें सिखाती है, मैं आगे वचन पढ़वाऊंगा। जो कलीसिया आपको वचन सिखाती है, जिस कलीसिया में आप बढ़ रहे हैं, जिस कलीसिया में परमेश्वर ने आपको रखा है, ईमानदारी से दशवांश वहीं पे देना चाहिए। जैसे अभी आप यहाँ पर आते हैं तो हर एक व्यक्ति अपना दशवांश एनवेलप में डाल के इसी चर्च में बोए। लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है आप अमेरिका चले जाएं, जर्मनी चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, किसी और देश में चले जाएं, और आप अब उस वहाँ की एक चर्च में जाने शुरू हो गए। तो उस चर्च में आप जाते हैं और वहाँ जाकर आप वचन सीख रहे हैं, तो आप अपना दशवांश अब यहाँ नहीं, अब वहीं पे देना चाहिए। ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाया, जहाँ पर आपको वचन की शिक्षा मिल रही है अपना दशवांश वहीं देना है। सुन रहे हैं क्या? हमारे कितने चले गए अमेरिका और कितने चले गए बाहर देशों में, हमने कभी नहीं बोला दशवांश यहाँ दो,
वो वहाँ चर्च में जा रहे हैं, हम बोलते हैं वहीं देते रहो। परमेश्वर यहाँ की ज़रूरतें यहाँ के लोगों के द्वारा ही पूरी कर देगा। हालेलुया। काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कई बार, आपके लोग तो चर्च के बाहर भी हैं, तो बाहर से पैसा वो लोग भेजते हैं या? कुछ नहीं भेजते, ना ही हम कभी मांगते, ना कभी उन्होंने भेजा। हमारा भरोसा परमेश्वर पर है। जो यहाँ पर परमेश्वर ने रखे हुए लोग हैं, ये बोएंगे, ये आशीषित होंगे। हालेलुया, आमीन। जल्दी से 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय 3 वचन को देखें, जल्दी से स्क्रीन पर देखें। 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय 3 वचन मेरे साथ पढ़ेंगे। सब बोलें, यदि वे अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दो, अपनी देह जलाने के लिए दे दो और प्रेम ना रखो, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं है। अब देने के विषय में एक अगली बात बड़े ध्यान से सीखना है हमें। सिर्फ दे रहे हैं और फिर लड़ाई भी कर रहे हैं, और देते भी हैं, नफरत भी कर रहे हैं, उससे बात नहीं, इससे बात नहीं, उससे मुंह बना रखा है, उससे घृणा है, उसके प्रति कुछ मन में चल रहे बैर है, और ऐसे लोगों का देना भी फलवंत नहीं होगा। परमेश्वर का वचन बड़ा साफ कह रहा है, यदि तू दशवांश तो छोड़, सारी संपत्ति भी दे दे और प्रेम ना रखे, उसका कोई लाभ नहीं है। इसलिए बहुत ध्यान से इन बातों को सीखना है। कई बार लोगों के सवाल होते हैं, बोल तो रहे हैं कुछ भी नहीं है जीवन में, फिर भी बो रहे हैं, फिर भी हमारा जीवन आशीषित क्यों नहीं है? ये वचन सीखना जरूरी है। बोने वाला यदि अपनी देह को भी दूसरों के लिए जलाने के लिए दे दे, लेकिन प्रेम नहीं है, तो कोई लाभ, पड़ोसी को बोलो कोई लाभ नहीं है। तो इसलिए याद रखें, बोने के समय में मेरे को देखो ध्यान से, बोना सिर्फ हाथ में नहीं है, ये जीवन से है। आप इस लाइफ को परमेश्वर देखेगा, बोने वाले की जिंदगी एक लाइफ जो पवित्र जीवन है, एक जीवन जो परमेश्वर का भय मानकर व्यक्ति जी रहा है, प्रभु को प्रेम करके जी रहा है, प्रभु का वचन पालन कर रहा है, परमेश्वर को आदर करता है। ऐसी लाइफ से बोया गया बीज फल लेके आते हैं। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? आप बो और एक तरफ जाके दारू पी लो, आप इधर परमेश्वर के राज्य में बो, फिर जाकर कहीं से लड़ाई करके आ जाओ, और क्या वो फलवंत हो जाएगा? नहीं हो पाए, कोई लाभ नहीं है। सुन रहे क्या? इसलिए सारी बातें समझना जरूरी है। इसलिए बहुतों का बीज खराब हो चुका है। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? चोरी करके आए, सट्टा लगा के आए, पैसा कमा के लाया हूं जी, मैं दशवांश देने आया हूं, ऐसा पैसा परमेश्वर के राज्य में कभी ना बोए। गलत रीति से कमाया गया धन, चोरी करके, झूठ बोलकर, धोखेधड़ी से उस धन को कभी परमेश्वर के राज्य में ना देना, और ना उस धन के साथ आप आशीषित हो भी नहीं पाएंगे। इसलिए याद रखें, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता, बोलो परमेश्वर के साथ रिश्ता और एक साफ जीवन, वो व्यक्ति बोने से आशीषित होगा। समझ में आ रहे हैं? बाहर जाके स्मोकिंग कर ली, इधर आके दशवांश दे दिया, गया, कोई लाभ नहीं तेरा। सुन रहे? इधर दशवांश दे दिया, उधर लड़की लेके घूम रहा है, ये सब बीज खराब हो जाएंगे। ये सारे परमेश्वर के राज्य में देना कोई लाभ का नहीं है। प्रेम, परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता हमारा होना चाहिए, एक क्लीन लाइफ होनी चाहिए। आप बोएंगे, फल आएगा ही आएगा। हालेलुया। आप मेरे साथ जल्दी से पढ़ेंगे फिलिप्पियों की किताब, उसको गलातियों की किताब 6 उसका 6 जल्दी से देखें। गलातियों 6 उसका 6, बाकी अगले संडे हम सुनेंगे। मैं समाप्त करूंगा जल्दी से। मेरे साथ देखो क्या लिखा हुआ है, सब पढ़ेंगे। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। ये कौन बोल रहा है? पौलुस बोल रहे हैं। पौलुस ये कब बोल रहे थे? एक समय था जब ये कलीसिया के अंदर क्या हुआ, कलीसिया के लोग परमेश्वर के राज्य में बो रहे थे, परमेश्वर के राज्य में दे रहे थे। इधर है ना सब लोग, आप कितने अच्छे लोग हैं, अपने लिए ताली बजाओ, यीशु मसीह को धन्यवाद करें। आप जैसे लोग हरियाणा में रिवाइवल आएगा ही आएगा, बेदारी है। हालेलुया। ओह परमेश्वर महान है। बड़े ध्यान से आप समझने की कोशिश करें। जब उस समय में क्या हुआ था, गलातियों की चर्च के लोग परमेश्वर के राज्य में देते थे, बहुत बोते थे, लेकिन वहाँ एक ऐसा ग्रुप था यहूदियों का जो सिखाने लगा कि परमेश्वर के राज्य में दशवांश देने की जरूरत नहीं है, प्रभु के दासों को कुछ देने की जरूरत नहीं है।
तो इस रीति की शिक्षा जब वो देने लगे और विश्वासी लोग वो शिक्षा पालन भी करने लगे, उन्होंने देना धीरे धीरे बंद कर दिया। जब पौलुस ने आकर कलीसिया को करेक्ट किया, जो तुम्हें वचन की शिक्षा देते हैं उन्हें अपनी हर एक अच्छी वस्तुओं में भागी करो। इसका मतलब आर्थिक क्षेत्र के विषय में पौलुस ने स्पेशली बोला, तुम्हारे पास जो भी परमेश्वर ने अच्छा अच्छा दिया हुआ है, परमेश्वर के सिखाने वालों के साथ उन्हें साझा करो। समझ में आ रहे ना? हम क्यों करें? सिखाने वाला अपनी नौकरी छोड़े, अपना काम छोड़े, अपना सब छोड़े, हमारे पीछे लगा रहेगा, सिखाता रहेगा, लेकिन हम उसके पास एक बार आप सोच के देखना, ये वो पौलुस समझाना क्या चाह रहे थे। आप आकर पास्टर्स को सिखा बोल सकते, पास्टर जी ये प्रॉब्लम है घर में, वो प्रॉब्लम है घर में, अभी फीस देनी है, वो देनी है। पास्टर कभी बोलते हैं आपको आके? कुछ तो बोलो, बोला है तुम्हारे घर में आके? तो क्या इसका मतलब उनकी ज़रूरतें नहीं होती है? क्या परमेश्वर के राज्य में भवन में ज़रूरतें नहीं होती है? सब कुछ होती है। लेकिन हम पौलुस वही, आप इसको डीपली पढ़ेंगे, जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, पौलुस समझा रहे परमेश्वर के सिखाने वाले का मतलब क्या है? पास्टर, लीडर्स, उनके साथ तुम उनकी मदद करो। इस फोर्सफुली पौलुस कह रहे हैं उनकी हेल्प करो। और वो किसके लिए बोल रहे थे? उधर अपना घर, नौकरी सब छोड़कर कुछ लोग कलीसिया में सेवा में लगे हुए थे, लेकिन उनकी कोई परवाह नहीं कर रहा है। पौलुस ने करेक्ट किया, चर्च तुम्हारे बीच में कुछ लोग हैं जो अपना सब छोड़कर तुम्हारे पीछे लगे हैं, आर्थिक क्षेत्र में उनकी भी जरूरत है, तुम उनकी मदद करो। समझ में आ रहे? इसका मतलब ये नहीं बोल रहा कि आप इधर आ जाओ अभी मेरे को ऑफरिंग देने के लिए, अभी मैं आगे प्रचार करूंगा। अभी एक अंकल आए थे मेरे पास 100 रुपये देने में। अंकल ये तो इसलिए नहीं किया प्रचार, 100 रुपये रख लो अपने, 100 रुपये के लिए नहीं किया प्रचार। ये समझ खुले कि हमें एक ऐसी सोच रखनी चाहिए, एक ऐसी मानसिकता चर्च की होनी चाहिए कि सिर्फ हमारे लिए प्रेयर कर दो, हमारे लिए। अबे तुम्हारे लिए ये क्या? तो सेवा करते और सेवकाई के विषय में भी सोच रखो। ये चर्च या कोई सी भी चर्च जब चलती है, एक व्यक्ति मेहनत करते, त्याग करते उस राज्य में, उस जगह में बहुत सारी चीज़ें, उसके विषय में हम भी कुछ करना सीखना है। आप अपने घर में अच्छी चीज़ें लगाना चाहते हैं कि नहीं? बोलो ना। कौन सा वाला एसी चाहिए घर में? अरे बोलो ना। वो भाई बोल रहा बढ़िया वाला। पंखा कौन सा लगना चाहिए घर में? बढ़िया वाला है। अच्छा, और बेड कौन सा आने वाला चाहिए? बढ़िया वाला। और चर्च के विषय में जब सोचें, ये एसी ढंग से चल नहीं रहा, इसे चर्च में लगा देते। ये वाला हमारा पंखा ढंग से आजकल यूज का नहीं है, चर्च में दे देते। ये शर्ट तो मेरे अब आती नहीं, ये पास्टर को दे देते। ऐसी सोच वाले हैं तो आप श्रापित है। सोच बदलनी है। अगर तुम अपने जीवन में अच्छी अच्छी चीजें चाहते हो, प्रभु के राज्य में, उन सब अच्छी वस्तुओं को इस्तेमाल करो। जो लोग बोलो आमीन, हालेलुया। कोई भी चर्च में घटिया सोच वाला होना नहीं चाहिए। जिस चर्च में तुम वचन सीखते हो, वो आपकी लाइफ के लिए सबसे बड़ी आशीष है कि हर एक चीज जो प्रभु ने तुम्हें दी, अपने से भी अच्छी प्रभु के भवन में इस्तेमाल करे। उस दिन जब ये सोच बदलेगी ना, आपका लेवल एक अलग लेवल ही पहुंच जाएगा। हालेलुया। मैंने काफ़ी लोग, परमेश्वर का अनुग्रह है, मैंने ना किसी से अभी तक 9 साल में पानीपत में किसी से मैंने 1 रुपया भी नहीं मांगा। इस चर्च के लोगों से ना कभी मांगूंगा, ना कभी किसी से कोई ऐसी चीज़ें मांगी, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, बल्कि दिया ही है। इसलिए नहीं कि हम पे बहुत कुछ है, आगे पौलुस बताते हैं, इसलिए कि हमने सीखा है। लेकिन मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ ये बातें? ऐसी सोच रखना बहुत अच्छी बात है। कोई भी परमेश्वर के दास आपको दिखे, ऑनर करे, रिस्पेक्ट करे, ये समझे उनको देना हमारे लिए आशीष की बात है। और कलीसिया को जब देखते हैं तो समझ लेना, हमें परमेश्वर ने यहाँ तक कलीसिया के द्वारा पहुँचाया है। हमें कलीसिया के लिए सोचना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, ये नहीं घटिया, अच्छा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको बुद्धि को खोले, समझ को खोले। हालेलुया। मैंने हमेशा ब्रांडेड महंगे से महंगे परफ्यूम प्रभु के दासों को दिए,
प्रभु ने मुझे भी वापस दी। अभी हमारी बहन ऑस्ट्रेलिया से मेरे लिए इतना अच्छा परफ्यूम लेके आई। हमने बेस्ट शर्ट अपने परमेश्वर के दासों को खरीद के खुशी से, उन्होंने मांगा नहीं है, हमें पता है, हमें खुशी से दिया। परमेश्वर ने हमें भी बहुत कुछ दिया है, लेकिन इसके विषय में एक ऑनर है, एक प्रेम है, लालच नहीं होना चाहिए, रिस्पेक्ट है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। पवित्र आत्मा हमारे लोगों को आशीष करे। जो कोई भी तुम्हें वचन सिखा दे, उस बातों में उसे, सब अच्छी बातों में उनको साझी करे, उनको साथ शेयर करे। फिलिप्पी की किताब के 4 अध्याय 10 वचन को पढ़े, हम प्रार्थना करें। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता, बोलो तुम्हारी चिंता मेरे विषय में जागृत हुई है। तो पौलुस क्या कह रहे हैं अपनी फिलिपियों की चर्च को, मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ। मेरे को देखो जरा है, मैं भी आनंदित हूँ आपकी शक्ल देख देख के। आप सब इतने अच्छे लोग हैं। मैं रात को 2 बजे तक रो रो के धन्यवाद दे रहा था, प्रभु इतनी अच्छी चर्च हमें मिली है। तो मैं, पौलुस कहते हैं मैं बहुत आनंदित हूँ क्योंकि तुमने मेरे विषय में, क्या बोल रहे, अरे सुन रहे क्या, पढ़ रहे क्या, समझ में नहीं आता है। तुमने मेरे विषय में चिंता की है। देखो क्या चर्च है वो, फिलिपियो। पौलुस एक बहुत बड़ा प्रेरित है, सामर्थी प्रभु का सेवक है, उसको किसी बात की घटी कमी नहीं है, प्रभु ने आशीष किया है, लेकिन उसे अच्छा लगा कि मेरी चर्च ने मेरे बारे में चिंता की है, कलीसिया के लिए चिंता की है, प्रभु के राज्य के कामों में भी इनके अंदर भी चिंता है, कुछ करना है, पर चर्च में कुछ करना है, प्रभु के लिए कुछ करना है। पौलुस कह रहे मैं प्रभु में आनंदित हो गया जब इस लेवल की सोच लोगों में आ गई। एक अगला लेवल है, हालेलुया। नहीं तो लोग अपने ही पीछे की चिंताओं में है, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा वो। लेकिन जिस समय आपकी चिंता बदलेगी, मेरा परमेश्वर, मेरी कलीसिया, मेरे लोग, परमेश्वर के दास, मेरी चिंता, जब पौलुस कहते मैं आनंदित हो गया, हालेलुया, आमीन। और पौलुस कहते हैं ये नहीं कि मैं घटी के कारण ये कह रहा हूं। इसका मतलब पौलुस के जीवन में भी घटी आई थी। उस समय में भी पौलुस प्रेरित कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लमों से गुजर रहे थे। उन्हें राज्य के, परमेश्वर के काम के लिए पैसा चाहिए था, पौलुस को अपनी जरूरत के लिए भी पैसा चाहिए था, घटी से गुजर रहे थे। लेकिन पौलुस क्या कह रहे हैं, मैंने सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में मैं संतोष करूं। मैं दीन होना भी जानता हूं, बढ़ना भी जानता हूं, हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना, बढ़ना घटना, वो सीखा है। तो देखो पौलुस इतना बड़ा प्रेरित होते हुए भी कह रहे हैं मैंने सीख लिया है, हालेलुया। मैं आज आप सबसे भी कहना चाहता हूं, आने वाले दिनों में प्रभु आपको बहुत बढ़ाएगा, लेकिन बिना सिखाए नहीं बढ़ाएगा। क्या सोच रहे परमेश्वर आपको एकदम से बहुत ऊंचाई पे, बहुत अमीर, बहुत ऐसा कुछ नहीं बनने देगा। परमेश्वर सिखाएगा, हालेलुया। और क्या देखेगा परमेश्वर, पता है घटी में भी तुम कैसे रहते हो। पौलुस कह रहे हैं मैंने सीखा है घटी में भी संतुष्ट रहना। मतलब क्या है, जेब में पैसे नहीं है फिर भी ऐसे रहते हैं मस्त एकदम, भाई तुझे लगता ही नहीं तुम्हारे जेब में 1 रुपया नहीं है। सीख लिया हमने, हमारा आनंद इस जेब के पैसे में नहीं, प्रभु में है। हमारा आनंद धन दौलत में नहीं, प्रभु में है, हालेलुया। पौलुस वही कह रहे हैं सीखा है। सुन रहे क्या, कई 9 साल में मेरे पास भी कई बार ऐसा समय आया जेब में 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन कभी आपको पता नहीं चला होगा। लेकिन किसी की शक्ल पे 12 बजे होते हैं, क्या हो गया, पैसे नहीं है घर में, अच्छा इसलिए तो क्यों। और कुछ लोग ऐसे होते हैं उन पे पैसा आ जाए तो भी पता चल जाता है, उसी दिन कहते लाओ भैया चिकन लाओ, आज मटन लाओ, आज लाओ। क्या वो पैसे आ गया क्यों, पैसा आते ही वो उड़ जाते हैं, पैसा गया तो लटक जाते हैं। ये सब बातों में उन्होंने सीखा ही नहीं है बढ़ोतरी में कैसे रहना चाहिए, घटी में भी कैसे रहना चाहिए। एक ऐसी लाइफ के इन बातों में ज्यादा उड़ना झुड़ना नहीं चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। समझ में आ रहे, प्रभु बहुत कुछ देगा आप हमारे हाथों में, लेकिन उस दिन ऐसे उड़ने मत लग जाना, बैलेंस रहे, हालेलुया। पौलुस कहते मैंने सीख लिया है।
और मैं चाहता हूँ हम भी सीख जाए। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसका अर्थ क्या है? घटी भी होएगी, मुझे परमेश्वर सामर्थ देगा इसमें भी जीने के लिए। बढ़ोतरी होगी, इसमें प्रभु मुझे सामर्थ देगा कैसे चलना है। तो प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। पौलुस कहते हैं तो भी तुमने भला किया, मेरे कलेश में मेरे सहभागी हुए। हे फिलिपियों, तुम आप ही भी जानते हो सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकिदुनिया में विदा हुआ तब तुम्हें छोड़ किसी मंडली ने लेन देन के विषय मेरी सहायता नहीं की। कितनी सारे लोग उसकी चर्च में थे, कितनी सारी ब्रांच पौलुस की थी, लेकिन पौलुस क्या कह रहे हैं? सुसमाचार के लिए जब मैं निकला, सेवकाई के लिए, सिर्फ तुम्हें छोड़ किसी ने मेरी मदद नहीं की। क्योंकि लोगों को लगता है नहीं इन्हें भी जरूरत है, बस उन्हें तो प्रेयर कर दो हमारे लिए, प्रेयर कर दो हमारे लिए। पौलुस कह रहे हैं मुझे खुशी हुई इस बात से कि तुमने सुसमाचार के विषय चिंता दिखाई। समझ में आ रही मेरी बात? मैं भी खुश होऊंगा जब आप समझेंगे इन बात को। अब आप ये नहीं बोलने चाहिए कि हमारे लिए। आपको पता चले चर्च में ये काम के लिए पास्टर जा रहे हैं, पास्टर हमारी तरफ से ये परमेश्वर के राज्य के काम के लिए हम देना चाहते हैं। वही थी फिलिपियों की चर्च। उन्होंने बोला, पौलुस कह रहे हैं कोई मंडली ने मेरी मदद नहीं की, लेकिन तुमने मेरी सहायता की जब मैं मकिदुनिया से विदा हुआ। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था तब भी तुमने मेरी घटी में पूरी करने के लिए एक बार क्या और 2 बार कुछ भेजा। क्या किया? थिस्सलुनीके में पौलुस था, घटी में था। सुन रहे क्या? एक प्रेरित होते हुए उसने सेवकाई में कमी घटी को देखा है। सबके जीवन में आता है। इधर आया हुआ हर एक से मैं कहना चाहता हूँ, जीवन है तो घटी भी आती है, कमी भी आती है, लेकिन उस कमी और घटी में प्रभु में बने रहना। बस एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। हालेलुया। घटी हमेशा नहीं रहेगी। लेकिन पौलुस कह रहे तुमने मेरी घटी में एक बार नहीं वरन 2 बार कुछ भेजा था। एक चर्च, ऐसी चर्च बनना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपकी हमारी मदद करे। और देखो, अब लास्ट बात जो मैं आपसे समझाना चाहता हूँ, ध्यान से सुने। सब मेरे साथ पढ़े, ये नहीं, सब तो पढ़े नहीं रहे, बोलो ये नहीं। मैं दान चाहता हूँ। मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, ये प्रचार में इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारा दान चाहता हूँ। तुम्हारा दान हमें नहीं चाहिए, परमेश्वर के राज्य के लिए चाहिए। सुन रहे? लेकिन पौलुस क्या कह रहे हैं? परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। इसका अर्थ पौलुस समझाना चाहते हैं, जब तुम परमेश्वर के राज्य में देते हो, इससे तुम्हारा फल बढ़ने लग जाएगा। तुम बढ़ने लग जाओगे आर्थिक क्षेत्र में। पौलुस कह रहे हैं मैं यही तो चाहता हूं, तुम बढ़ो। हालेलुया। और आगे कहते हैं मेरे पास सब कुछ है, बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इफ्रुदितुस के हाथ से भेजी थी उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया। वह तो सुगंधदायक सुगंध ग्रहण करने के योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। जब कुछ लोग ऐसी सोच से कि परमेश्वर के राज्य में मुझे कुछ बोना है, प्रभु के काम के लिए मुझे भी कुछ करना है, परमेश्वर की सेवा के लिए मुझे भी कुछ करना है, अपनी खुशी से जब लेके आगे बोते हैं ना, जैसे आज बाल्टी में आपने डाला, तो ये वाला बोना स्वर्ग में सुगंधदायक सुगंध बन के गया है। मतलब आज खुशबू गई होगी कुछ लोगों के देने में, स्वर्ग में खुशबू आ रही होगी और परमेश्वर बोल रहे किधर से आ रही है खुशबू? आज जाइन में कुछ लोगों ने उस दिल से दिया है कि ये मेरे परमेश्वर का राज्य है, ये मेरे परमेश्वर का काम है। समझ में आ रहे? सबकी भेंटें स्वीकार नहीं होती, याद रखना। सबके दशवांश और भेंटें ग्रहण नहीं हो पाते, क्योंकि कुछ लोग तो लालच से दे रहे हैं, कुछ गलत भावना से दे रहे हैं, कुछ कंजूसी से दे रहे हैं, कुछ तो 10 रुपए फटा हुआ ही ऑर्डर डाल रहे हैं। इस क्या सोच रहे सारे ग्रहण हो रहे हैं क्या? कुछ ग्रहण होता है जिनका हृदय में ये बातें समझ में आ जाती है, देना भी किस रीति से चाहिए। हालेलुया। ऑनर करते हुए, परमेश्वर को प्यार करते हुए। लास्ट वचन, मेरा परमेश्वर भी उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। बोलो, हर एक घटी को पूरा करेगा मेरा परमेश्वर। अगर
कलीसिया बोने वाली है, कलीसिया देने वाली है। कलीसिया की सोच अब परमेश्वर के राज्य की चिंता बन जाती है, तो मेरा परमेश्वर भी तुम्हारी हर एक घटी को, हर एक को मतलब हर एक घटी को पूरा करेगा। मैंने आज सुबह बोला था, आजकल देख रहे सिलेंडर की लाइन लग गई है बहुत दबा के। आने वाले 4-5 साल में दुनिया में क्या होगा ये हमें नहीं मालूम, लेकिन जितनों ने प्रभु की महिमा के लिए बोया है, तुम्हारे लिए परमेश्वर हर एक घटी में भी चमत्कार करेगा। जिन्होंने बोया ही नहीं है ना, सुन रहे क्या, जिन्होंने बोया ही नहीं है, सिलेंडर की लाइन में तुम भी दिखोगे, भाई तू भी आ गए। सुपरनेचुरल चमत्कार होंगे आपके लिए, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए। जिन्होंने बोया ही नहीं है उनकी लाइफ में वो घटी को देखेंगे, और जिन्होंने बोया है वो घटी में परमेश्वर के चमत्कार देखेंगे। बदलेगा सब कुछ। इसहाक ने अकाल के टाइम पर परमेश्वर ने बोला कहीं मत जाओ, यहीं बो। अकाल में उसने बोया 100 गुना काटा। अकाल था, दुनिया भाग रही है इधर से उधर, वो बंदा फुल भरपूरी में रह रहा है। बोने वाले काटते हैं। हालेलुया। मैंने आज सुबह बोला था, कल मेरे तिमुथी ने मेरे पर्स में से पैसे निकाल लिए, सारे पैसे निकाल लिए। 500 के 3 नोट थे सारे, मतलब बता देता हूँ, आप सोचोगे पता नहीं कितने थे। लोगों में बड़ी संदेह रहते हैं, कितना है पास्टर के पास भी पैसा, बहुत पैसा है मेरे पास। हालेलुया। परमेश्वर महान है। हालेलुया। सारे पैसे उसने निकाल लिए और लेके भाग के मम्मी के पास गया, बोल रहा है, मम्मी कल इसे ऑफरिंग में डालूंगा। तो मुझे खुशी हुई कि मेरा 3 साल का तिमुथी को ये पता है कि ऑफरिंग क्या होती है। हालेलुया। मुझे सच में बड़ा मजा आया। हमारे बच्चों को सीखना कहां से सीखेंगे पता है? हमसे सीखते हैं। और कल मैंने उसको बोला चॉकलेट खा रहा था, मैंने अकेला ही खा गया। वो बोला पापा आज तो आप फास्टिंग में होते हो ना। मेरे को बड़ी खुशी हुई उस बात से। उसको पता है शनिवार पापा फास्टिंग करते हैं, खाना नहीं खाते। उसके अंदर बचपन में 3 साल में समझ में आ गया उपवास क्या होता है, ऑफरिंग क्या होता है, दशवांश क्या होता है, भेंट क्या होती है। मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि जो हम जीते हैं छोटी उम्र में बच्चों में अपने आप चले जाएगा। हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक अगली जनरेशन को तैयार करना है तो हमें जी के दिखाना पड़ेगा। हालेलुया। हमारे घर में कभी भी आएंगे तो वो कभी भी रात को उठेगा, वो देखेगा पापा बेड पे नहीं है, उसको पता है एक रूम सामने उसमें मिलेंगे। तो कभी भी बार बार कहते पापा चलें प्रेयर रूम में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उसको ये पता है कि घर में एक रूम है जिसका प्रेयर रूम नाम उसी ने रख दिया, प्रेयर रूम। क्योंकि जब कभी भी वो देखता है पापा उसमें बैठ के प्रेयर कर रहे हैं, पापा उसमें बाइबल पढ़ रहे हैं, पापा रात को उसमें प्रेयर कर रहे हैं, पापा 4 बजे उसमें प्रेयर कर रहे हैं, तो वो देखता है, उसने नाम ही रख दिया प्रेयर रूम। तो मैं ये आपको इसलिए बोलूँ, मुझे खुशी होती है हमारी पीढ़ियाँ हमें देख के कुछ सीखेगी। उसको पता चलता है ये प्रेयर रूम, फास्टिंग प्रेयर, ऑफरिंग, भेंट, प्रेयर क्या है। हालेलुया। और कल मैं बाइबल पढ़ रहा था, 2-3 घंटे मैंने बाइबल पढ़ा। मैं एक बाइबल नहीं पढ़ता, जब पढ़ता हूँ तो 4-5 बाइबल मेरे साथ रखी होती, इंग्लिश की अलग अलग ट्रांसलेशंस। 4-5 बाइबल लेके मैं बैठता हूँ बाइबल अध्ययन करने। आपको यहाँ आकर ऐसे ही नहीं मैं हवा में गाना गाता, 3-4 घंटे इसके साथ समय बिता के जब मैं आता हूँ, वो तो दिन में और रात को मैं 2 बजे तक प्रेयर में बैठा आपके लिए, वो अलग। मैं बाइबल पढ़ रहा था, 3 घंटे हो गए। उसका दिमाग में आया पापा लगे हुए यार। उसने आया, उसने बोला आपकी बाइबल बंद। 1 बाइबल बंद करी, 2 बंद करी, 3 बंद, 4-5 बाइबलें बंद करी, कह रहा आपकी बाइबल बंद, आपकी बाइबल बंद। जब वो ऐसे शब्द बोल रहा था मुझे खुशी अंदर से, आत्मा में आनंद आया। मेरा तिमुथी 3 साल में बाइबल 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 शब्द बोल रहा था, इतनी खुशी आ रही थी। उसको बाइबल ही बाइबल है घर में दिखाई देती है, उसको पता ही ये बाइबल है। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, ऐसे जीवन बिताना कि आने वाली पीढ़ी आपको देख के प्रभु के लिए दीवानी हो जाए। बहुत आपके प्रेशर से कुछ नहीं होने वाला, लाइफ जी के दिखाना। हालेलुया। परमेश्वर आपकी पीढ़ियों में आशीष भेजना शुरू करेगा।
बोना सिखाना बच्चों को अभी से ही, उनकी जीवन में कभी भी वो कमी घटी नहीं देख पाएंगे। ये वचन है, मेरा परमेश्वर तेरी हर एक घटी को पूरा कर देगा। हालेलुया। कहां से होगा? परमेश्वर। किधर से आएंगे? परमेश्वर। किसी से हमारा भरोसा नहीं है, हमारा परमेश्वर। हालेलुया। मैंने आज जो बोला, मैं ऐसे हवा में नहीं आपको तीर मार रहा था। आने वाले दिनों में आप में से बहुत सारे लोग बिजनेस करेंगे, पक्का करेंगे, और वो बिजनेस ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, वो ब्रांड बन जाएंगे, वो बड़े बड़े कंपनियां बन जाएंगी। परमेश्वर, मेरा परमेश्वर ऐसे बना देगा। अपनी सोच को आज बदल देना, पहले परमेश्वर को आदर करें। वो ना रिस्पेक्ट है परमेश्वर के लिए, ऑनर है परमेश्वर के लिए, ये एक रीति रिवाज की तरह नहीं है। हालेलुया। जिसके पास भी घर नहीं है, अपने आप आएंगे। आमीन। सब कुछ बदलने वाला है। समय खत्म हो रहा है, हो गया कब का, ये तो ओवर टाइम चल रहा है। लेकिन आप सबके लिए धन्यवाद। कैसे वो बहन बैठ के वचन सुन रही है, अभी 1.5-2 घंटे और सुन लेगी। प्रभु आपको आशीष करेंगे। अगले संडे इसी शिक्षा को और गहराई में हम जाएंगे। ये जब तक मैं प्रचार करता रहूंगा, जब तक आपके अंदर से सारे बंधन न टूट जाए। इस कलीसिया की दरिद्रता, गरीबी हर घर से निकलनी है। और ये सिर्फ वचन ही कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। वो 2 धारी तलवारें ये जाके प्राण और गुदे को छेद देते हैं। हमारे योगेंद्र भैया कहते, जिस दिन पास्टर आप ऑफरिंग का प्रचार करते हो, उस दिन ऑफरिंग बढ़ जाता है। शक्ति है वचन के अंदर। ऐसे ही नहीं है कोई भी बोलेगा, हर किसी के बोलने से नहीं लगता है। लेकिन जब आत्मा से भर के कोई बोलता, तलवार की तरह घुस जाता है, बंदा अपनी अंगूठी फेंक देता है। ऐसे काम हो जाते हैं, यहाँ लोग दीवाने हो जाते हैं। लास्ट में कहते हैं, आज तो पास्टर में बड़ा ऑफरिंग आ गया। वचन की शक्ति, मेरा बोलना किसी को नहीं बदल सकता, लेकिन वचन की शक्ति लोगों को बदल देते। हालेलुया। हम सब लोग खड़े हो जाएं, हम मिलकर प्रार्थना करें। सब लोग प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद करके हम लोग प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। सब लोग प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। सब लोग अपनी आंखें बंद करें, हाथों को उठा के प्रार्थना करें। मेरा परमेश्वर हमारी हर एक घटी को दूर करेगा, हमारी हर एक कमी को दूर करेगा, यीशु के नाम से। हालेलुया। आज हमने जो सुना है, अपने विषय में नहीं, अब परमेश्वर के राज्य के और सुसमाचार के विषय में चिंता करना है। हमारे अंदर एक हृदय होना है, देने वाला मुझे बनना है। मुझे परमेश्वर के कामों में आगे बढ़ना है, मुझे परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ना है। मेरे बच्चे मुझे देखकर प्रभु में आगे बढ़ने पाए, मेरे बच्चे मुझे देखकर परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़ने पाए, यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आज से एक निर्णय ले, ईमानदारी से, सच्चाई से परमेश्वर को प्रेम करते हुए 10वां प्रभु के राज्य में देना है। हम में से हर एक उत्तम बोना सीखना है। हालेलुया। देने वाला प्रेम करके देना सीखना है। परमेश्वर की कलीसिया, आने वाले दिनों में दुनिया में कुछ भी होगा, लेकिन तुम्हारे लिए परमेश्वर सब कुछ पूरा करे।